इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आज एक बर्निंग इशू को कवर करने के लिए तशरीफ़ लाए। मैं दो तीन बातें आपसे बहुत साफ साफ कहना चाहता हूँ। जितना साफ आप सुनना चाहते हैं मैं उतना ही साफ बोलना चाहता हूँ। आप मीडिया इस देश की आशा है। लोगों का भरोसा अब आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों पर से उठ रहा है। आपको ये बात गलत लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपका छोटा हूँ, मगर जिस तरह आप हमारे बारे में लिख सकते हैं उसी तरह हम आपके बारे में बोल सकते हैं। दोनों का अधिकार समान है। तो पहली गुजारिश, रिक्वेस्ट तो ये है कि आपके बारे में जो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा कम हो रहा है उसको थोड़ा सा सेव कर लीजिए। दूसरी बात ये है कि सीएबी बिल को लेकर डिब्रूगढ़ में जो कैंडल मार्च निकाला गया लाखों लाखों लोगों के साथ, थोड़ा उसको भी जगह दीजिए। अधिकार बनता है कि आपके चैनल में और आपके पेपर में उस लोकतांत्रिक आवाज को जगह मिलनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि सरकार शक्ति तंत्र का प्रयोग कर रही है। कोई बात नहीं, शक्ति एक दिन खत्म हो जाएगी, लोकतंत्र फिर भी जिंदा रहेगा। अगर हम जय हिंद कहते हैं तो हमारा जय हिंद कहना इतना दुर्बल नहीं है कि वो दम तोड़ देगा। तुम 100 बार मारोगे, 100 बार भी भारत को हम जिंदा करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, आज जो हमारे और आपके बीच में रिश्ता है, हम के बीच में रिश्ता, हम हौ से हिंदू मौ से मुसलमान, क्या ये रिश्ता सीएबी बिल और एनआरसी के बाद कौन कहां जाएगा वो छोड़िए, इस रिश्ते का क्या होगा वो देख लीजिए। अगर आपको देश पसंद नहीं है, अगर आप भारत के टुकड़े करने के कसम खा चुके हैं, अगर आप दिलों के बंटवारे का संकल्प ले चुके हैं, तो आपको कुछ नहीं कहा जा सकता। आप जो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था और दुर्भाग्य से जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे, वहां के मुसलमान आज भी उनको मुहाजिर कहते हैं। कल एनआरसी के जरिए, सीएबी के जरिए हमारे जिन हिंदू भाइयों को सिटीजनशिप मिलेगी, अगले 100 साल तक यहां के हिंदू उनको इल्लीगल इंडियंस मानेंगे, कहेंगे कि तुम ओरिजिनल इंडियन नहीं हो, तुमने हमारा अधिकार लिया है। उनका क्या होगा वो सोचिए कि वो और उनकी नस्लें, उनकी जनरेशन इस इल्जाम के साथ जिंदा रहेगी कि हम प्योर इंडियन नहीं हैं, हमने शरणार्थी के तौर पर आकर सिटीजनशिप लिया है, भारत में, भारत के कंस्ट्रक्शन में हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और फिर हिंदू मुसलमान दो अलग अलग शक्ति हो जाएंगे। इस देश का क्या होगा? हम मुसलमान खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में नहीं है। मैं आपसे साफ साफ कहना चाहता हूं, देश खतरे में है, भारत खतरे में है। देश को बचा लीजिए। हमारा क्या, हम आज हैं कल नहीं रहेंगे, सरकारें आज हैं कल नहीं रहेंगी, मगर देश है, देश रहेगा। हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको हम क्या इतिहास देना चाहते हैं? क्या सुभाष चंद्र बोस ने इसी भारत के स्वाधीन के लिए लड़ाइयां लड़ी जो आज तक पता नहीं चला वो कहां के? अशफाकुल्ला खान और तमाम लोग जो फांसी पे लटके थे, सिर्फ आपको नफरत इसलिए है कि वो मुसलमान हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का क्या कीजिएगा, जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए मिसाइल दिए? आप क्या करेंगे? कैप्टन अब्दुल हमीद की आत्मा को शांति कैसे दीजिएगा? अगर आप पढ़े लिखे समाज तैयार करना चाहते हैं तो इंसाफ करना सीखिए, और अगर जाहिल और क्रिमिनल समाज आप अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर आप शक्ति तंत्र का प्रयोग कीजिए। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि शक्ति तंत्र हार जाएगी, लोकतंत्र फिर भी जीत जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।